हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर ये वीडियो है। आप लोगों को पता है मैं ड्रीम डिकोड को ज़्यादा अहमियत देती हूँ और मैंने अपनी जर्नी के दौरान काफ़ी चीज़ें डिकोड किया है और जो सच्चाई मुझे पता चली है मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपको आपके जर्नी में हेल्पफुल हो। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं मानते हो कृपया ये चैनल मत देखा करें या तो ये वीडियो मत देखा करें। तो दोस्तों मैं 2-3 चीज़ों के बारे में चैनलाइज कर रही हूँ। मैंने पहले से बताया है आप लोगों को कि खाना पीना देखना डार्क एनर्जी ब्लैक मैजिक वगैरह को सिम्बलाइज करती है जर्नी के दौरान। अगर आप खाना खा रहे हो या कोई पर्सन खाना खा रहा है तो वो ब्लैक मैजिक को भी डिनोट करता है। और दूसरी चीज़ ये दिखाता है कि वो फिजिकली किसी से इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, किसी से सेक्सुअल रिलेशन रख रहा है अगर खाना खा रहा है तो, ठीक है। ये चीज़ें मैंने क्लियर डिकोड किया, मैंने अभी भी डिकोड किया क्योंकि मैंने एक डिवाइन फेमिनाइन को देखा था कि मैं 2-3 ड्रीम के बाद ही मैं क्लैरिफाई करती हूँ चीज़ों का मतलब क्या होता है। एक डिवाइन फेमिनाइन बोल रही थी कि मेरे डीएम ऐसा मेरे को चीट किया, ये किया, तो मैंने उसको सेल्फ लव सिखाया, मैंने कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस दी, ठीक है। और जैसे जैसे वो हील होती है उसके डीएम आता है और उससे फिजिकली इन्वॉल्व होता है और चीट करके भागता है। तो मैंने उसको प्रैक्टिस दे दी और मैंने कई दिनों तक बात नहीं की और मैं उसको पूछताछ करती रहती थी बीच बीच में। फिर मैंने ड्रीम आया कि 2 छोटे छोटे नेकेड बच्चे खाना खा रहे हैं, चावल जो पखाल, मेरे इधर पखाल बोलते हैं कि बासी चावल को ना पानी में भिगो के खाते हैं, कुछ अलग तरीके से टेस्टी बना करके उसको बासी पखाल कहते हैं। तो वो खा रहे हैं, मैंने ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं दोनों और खा रहे हैं। यानी 2 नेकेड बच्चे छोटे छोटे का मतलब, नेकेड का मतलब चीज़ों को डिकोड ना करना, जर्नी को लाइफ को लापरवाही तरीके से लेना। और वो लेडी ऐसी थी, ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो नेकेड का मतलब वो जर्नी में तो है लेकिन उनको नहीं पता और सीरियसली नहीं ले रहे जर्नी को। तो चावल खा रहा है, मुझे लगा कि ये यही लड़की हो सकती है। और फिर मैंने कुछ दिनों बाद उसको कॉल किया, वो बोला देखिए दीदी मैं सही सलामत हीलिंग कर रही थी, मेरे डीएम आया, मेरे को अच्छे से प्यार से बात किया, फिजिकली मेरे से इन्वॉल्व हुआ और फिर किसी और लड़की से बात करने लगा। तो फिर मैंने उसको जो गाइडेंस दी तो बात मतलब है मैंने वही देखा। तो उसका मतलब है कि मतलब खाना खाने का मतलब वही होता है कि सेक्सुअली किसी से इन्वॉल्व होना। दूसरी चीज़ मैंने और भी एक पर्सन को देखा कि वो तो चीज़ों को डिकोड कर रहा है, वो भी ऐसे छोटा बच्चा था और लेडी या जेंट्स नहीं पता। तो मैं ये डिकोड कर रही हूँ, वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जो भी बोलना है बोल रहा है, सही तरीके से चीज़ों को डिकोड कर रही है। बच्चा था, मेल या फीमेल नहीं पता, इतना नहीं दिखाया, और खाना खा रहा है, ठीक है। तो वही है कि खाना खाने का मतलब वो दो दो जगह से खाना खा रहा है। एक तो उसके मुंह में है, मैं इस ड्रीम का मतलब बताऊंगी कि क्या है और वो किसके बारे में मैं गेस कर रही हूँ। हालांकि मैं उस पर्सन को कोई गाइडेंस नहीं देना चाहती और मुझे ऐसे लगता है कि मैं उसका हाथ पकड़ के ले जा रही हूँ। जो भी था तो उसमें मुंह में ऑलरेडी खाना है, ठीक है। तो एक पर्सन ने जैसे गेरू पहनने वाला एक आदमी ने, उस आदमी को मैं जानती हूँ, उसके मुंह से पकौड़ा निकाल लिया, एक पकौड़ा, और वो रोने लगा या रोने लगी, जो भी है। ऑलरेडी उसके मुंह में खाना था, ठीक है, उसके पास ऑलरेडी ऑप्शन है, उसको दो दो जगह चाहिए, ठीक है। और ये कोई नार्सिस्टिक जो है, डिवाइन मस्कुलाइन है, जो चीज़ों को डिकोड कर रहा है और वो रोने लगा, ठीक है, कि मेरे खाना छिन गया। क्योंकि जो डीएब होती है, बैलेंस होती है, जो डीएब लोग इनर वर्क करते हैं अच्छे से, ठीक है, तो उनके भलाई के लिए उनके जो डीएम का है कार्मिक पार्टनर छीन ली जाती है डिवाइन की तरफ से। तो उसके मुंह में खाना है, मतलब ऑलरेडी कि तुम्हारे पास कोई पर्सन है जिससे तुम खुद को एंटरटेन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। तो वो क्योंकि और उसमें एक पकौड़ा छीन लिया, लेकिन उसके मुंह में पहले से पकौड़ा था और वो रोने लगा,
ठीक है, मैंने ये चीज़ें देखा। तो मैंने ये बिल्कुल मैं क्लियर हूँ कि मतलब खाना खाने का मतलब फिजिकली इन्वॉल्व होना, कहीं से सेक्स रिलेशन रखना भी है। और डायरेक्ट एनर्जी के इसका मतलब डायरेक्ट एनर्जी भी है, साइकिक अटैक भी है, कोई आपको खिलाया पिलाया जा रहा है, खाने में कुछ दिया जा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हो कि हीलिंग के दौरान जो है फिजिकली इन्वॉल्व होना, सेक्सुअल रिलेशन रखना कितना हार्मफुल है। क्योंकि उसको उसी कैटेगरी में डाला गया है, ब्लैक मैजिक साइकिक अटैक की कैटेगरी में, यानी कि दोनों को एक ही इक्वल सिम्बलाइज्ड किया गया है, मतलब वो उतना ही हार्मफुल होता है जैसा ब्लैक मैजिक साइकिक अटैक से होती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ को। और आपकी जर्नी है, आप लोगों का समझ जैसी है। और मैंने जहाँ तक पढ़ाई किया है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, मैंने योगा के ऊपर और साधना के ऊपर, कि हीलिंग के दौरान, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के दौरान, खास करके कुंडलिनी साधना जो लोग करते हैं, और कुंडलिनी साधना ही है चक्र हीलिंग करना, एनर्जी बैलेंस करना, उन लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करनी चाहिए। क्योंकि ये वही वही कुंडलिनी शक्ति है जो मतलब ग्रॉस लेवल में सेक्स के रूप में मैनिफेस्ट होती है। जो क्या बोले, जो ग्रॉस लेवल पे जब ये सेक्राल चक्र में या मूलाधार चक्र में जब कुंडलिनी सोई हुई होती है, आप इस कुंडलिनी शक्ति को ग्रस लेवल में महसूस करते हैं, उसको बोलते हैं सेक्सुअल एनर्जी। ठीक है, लेकिन उस शक्ति को जगा करके ऊपर सहस्त्रार की ओर लाई जाती है कुंडलिनी शक्ति को, और वहाँ कुंडलिनी शक्ति यानी कि जिनको माँ शक्ति बोलते हैं, जो माँ काली बोलते हैं, वो जा कर के शिव तत्व, जो सहस्त्रार में शिव तत्व है, उससे यूनियन में आती है, यानी कि परम शिव से यूनियन में आती है, तो उसको शिव शक्ति की यूनियन कही जाती है, उसको कुंडलिनी एवेकनिंग कही जाती है। यानी कि शिव शक्ति दोनों अलग अलग पावरफुल नहीं है। कुंडलिनी मूलाधार में सोई हुई होती है तो भी आपकी आत्मा अनेकन होती है, और शिव तत्व ऑलरेडी आपके अंदर है, शिव शक्ति तत्व, शिव तत्व शस्त्राचक्र